नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। सरकारी नौकरी में आने वाले हर एक नए कैंडिडेट्स और साथ ही मौजूदा एम्प्लॉयज़ के लिए 8 पे कमीशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी एक मुद्दा होता है। वहीं क्या आप जानते हैं कि ये कमीशन जो है वो अक्सर आपकी इनिशियल पे और साथ ही फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरी तरीके से बदल भी सकता है। बात करें तो इसमें 2 की कंपोनेंट्स भी ज़रूर होते हैं, यानी कि फिटमेंट फैक्टर पहला और दूसरा होता है आपका नया यानी कि सैलरी मैट्रिक्स। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो ये वो कैलकुलेटिंग रेशो होता है जो आपकी बेसिक पे को काफ़ी हद तक बढ़ा ज़रूर देता है। जबकि नए मैट्रिक्स पे की बात करें तो ये वो काम करता है कि ताकि आपके सर्विस के दौरान जो है आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी उस पर। तो इसकी तैयारी आपको बता दें अभी से शुरू हो चुकी है और ये अपडेट जो है वो सीधे आपकी इनकम पर असर भी ज़रूर डालेंगे। चलिए जानते हैं इन सिंपल वे में इस पूरे कॉन्सेप्ट को और 8 पे कमीशन के बारे में सभी अपडेट्स। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर जरूर है। जी हाँ, वो है 8 पे कमीशन। 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 8th CPC का काम जो है वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की लीडरशिप में शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें ये जो कमीशन है वो 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी यानी कि स्ट्रक्चर विद अलाउंसेस एंड पेंशन को पूरी तरीके से बदल भी देगी इस बार। वहीं इसके रिकमेंडेशंस जनवरी 1, 2026 से लागू होने की उम्मीद भी की जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि 2026 में सर्विस ज्वाइन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए सीधा यानी कि डायरेक्टली इस बढ़ी हुई सैलरी का फायदा जो है उनको बेहद खास मिलेगा। SSC, UPSC और IBPS जैसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी ये जानकारी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि इससे आप जो है इंटरव्यू और जर्नल अवेयरनेस में बेहद आपको एक जवाब देने का एक पूरा कॉन्सेप्ट भी मिल सकता है। 8 पे कमीशन की सैलरी हाइक, पे मैट्रिक्स और साथ ही इसके एरियाज के डिटेल समझना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम अपनी फ्यूचर अर्निंग्स को सही से अनुमान लगा सकें। वही 8 पे कमीशन यानी कि 8 CPC भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक स्पेशल बॉडी है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, पेंशन और साथ ही अलाउंसेस को हर 10 साल में रिव्यू करके इसको बदलाव किया जाता है और साथ ही बदलाव रिकमेंडेशन करने के लिए बनाया जाता है। वही जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस कमीशन की जो है हेड है और साथ ही उन्होंने ये भी जरूर बताया कि इनके रिकमेंडेशन का जो असर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ पर ही नहीं बल्कि PSUs और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की पे स्ट्रक्चर पर भी जरूर पड़ सकता है। आपको इस अन्य अपडेट में ये भी जरूर बता दें कि इसका सीधा मतलब जो है वो ये है कि नए ज्वाइन जो होने वाले कैंडिडेट्स की एंट्री लेवल सैलरी जैसे कि लेवल 1 की शुरुआती बेसिक पे की बात करें तो वो 18,000 से बढ़ाकर जो है वो 32 के आसपास और साथ ही 50,000 तक कर दी गई है। यानी कि 18,000 से बढ़ाकर जो है ये 32,000 से लेकर ये 51,480 तक का आपका पूरा पे स्केल रहेगा। और साथ ही इसके अलाउंसेस की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा ज़रूर होगा। आप अपनी जो है फ्यूचर अर्निंग्स का एक अनुमान भी लगा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 8 पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर का यूज़ करना भी ज़रूर आप सीख लें, जिसमें हम आपको बता दें फिटमेंट फैक्टर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि 1.83 से लेकर 2.86 तक होने की उम्मीद भी की जा रही है। और साथ ही इसमें अपडेट में आपको बता दें कि आप लेवल 10 यानी कि ग्रुप A एंट्री की लेवल जो सैलरी है यानी कि 1,02,000 प्लस से लेकर 1,60,000 तक का आपका ये प्रोजेक्टेड आप जरूर देख सकते हैं। इसलिए जो कमीशन है वो सरकारी नौकरी की तैयारी जो है कर भी रहे हैं और साथ ही एस्पिरेंट्स के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है कि वो इसके हर एक स्ट्रक्चर को जरूर जान लें, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर हो या फिर चाहे वो 8 पे कमीशन की कोई भी अपडेट हो। इन सभी डिटेल्स को जानना आपके लिए ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है और साथ ही पूरे कैलकुलेटिंग प्रोसेस को जानना भी बेहद ज़रूरी है कि ताकि जब इम्प्लीमेंट हो तो आप इसके सभी कैलकुलेशन को समझकर अपना एक बेसिक पे भी अपना अनुमान लगा सकें। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।